Hi everyone, I am Dr. Anju Bala, Professor in Commerce in Arya College, Ambala, Kent, teaching income tax classes from so many years. Welcome to my channel once again. आज हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स रिटर्न, what are its types and what is the procedure of e-filing of income tax return. अगर आपको क्वेश्चन आता है what is the process of filing of income tax return और e-filing of income tax return, तो आपको सेम e-filing of income tax return लिखना है क्योंकि हमारा e-filing of income tax return is mandatory. E-filing क्या होता है? E-filing refers to the process of submitting इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली. हम इलेक्ट्रॉनिकली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं. ई फाइलिंग कैन बी कंप्लीटेड थ्रू इनकम टैक्स वेबसाइट एंड ई फाइलिंग कैन बी यूज्ड बाय ऑल द टैक्स पेयर्स. सभी पेयर्स को ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न करना है. हम सेल्फ असेसमेंट के बेसिस के ऊपर अपने आप भी ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं एंड वी मे टेक हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स फॉर ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. अब हम करते हैं कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न. जैसे कि मैंने आपको बोला था, इनकम टैक्स रिटर्न इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय विच वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. Every person being a company or a firm, whether it has any income or loss during the previous year, shall file income tax return. आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अर्न टोटल इनकम. उसके बाद हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं एंड आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. एंड इनकम टैक्स रिटर्न से हम इंफॉर्मेशन देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिगार्डिंग आर इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. सो इसलिए हम कहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म by which we provide information of total income and tax liability to income tax department. Then आता है due dates of filing of income tax return. Individual and HUF के लिए ये डेट है 31st day of July of assessment year. और non-corporate persons whose accounts are subject to audit उनके लिए है 30th September. And for company assessees whose accounts are required to be audited उनके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न रहेगी 30th सितंबर. अगर आपको शॉर्ट नोट आता है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको ये तीनों लिखने हैं ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ ई फाइलिंग. ई फाइलिंग के दो मेथड्स हैं. इन द फर्स्ट मेथड वन हैज टू डाउनलोड द सूटेबल आईटीआर इन हिज कंप्यूटर. उसको फिल करना होता है. देन वी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड इट बैक टू द इनकम टैक्स साइट. यानी कि हमें उसे इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करना होता है. हम उसे डाउनलोड करते हैं और फिर उसे फिल करके उसको अपलोड करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, जिसका लिंक आपको नोट्स में दिया गया है. इन द सेकेंड मेथड वन फिल्स ऑल द डिटेल्स इनटू एन ऑनलाइन फॉर्म. इट डजंट इन्वॉल्व एनी डाउनलोड और अपलोड. कि डायरेक्टली हम जो इनकम टैक्स फॉर्म होता है उसको भरते हैं और हमें डाउनलोड और अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है. देन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिकॉशन इज टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जैसे मैंने आपको अभी बताई थी. सेकेंड पॉइंट है टैक्स पेयर शुड डाउनलोड फॉर्म नंबर 26 AS एंड शुड कंफर्म एक्चुअल TDS और TCS और टैक्स पेड. हमें उसके बाद 26 AS फॉर्म डाउनलोड करना होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे TDS की या TCS की. TDS कौन करता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. दिस इज डन बाय पेयर. जैसे अगर हम एम्प्लॉई हैं तो हमारा एम्प्लॉयर TDS करता है और TCS करता है कि अगर हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जिससे भी हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे अगर हम कार खरीदते हैं 10 लाख के ऊपर, तो वो TCS करता है.
अब टीसीएस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें पता है कि टीडीएस कब होता है, जब हम इनकम अर्न करते हैं, और टीसीएस कब होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमने कोई कार खरीदी है 10 लाख से ऊपर, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चले कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट्स करी है, तो दे मे आस्क यू कि आपको ये पैसा कहाँ से मिला। दिस इज टीसीएस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एंड how the tax is paid in other ways, whether it is advance payment of tax or it has been paid in assessment year, तो इसकी सभी इंफॉर्मेशन हमें फॉर्म नंबर 26 AS में मिलती है। थर्ड स्टेप, compile and carefully study all the documents to be used while filing return of income like bank statement, passbook, interest certificate, investment proof for which deductions is claimed। जैसे अगर हमने हमारी जो है LIC पॉलिसी ली है, या हमने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो इन सभी के प्रूफ्स हमें कंपाइल करने हैं और केयरफुली स्टडी करने हैं कि जो हमने डिडक्शन ली है उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स उसके साथ हैं या नहीं हैं। देन टैक्स पेयर शुड आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटर्न फॉर्म्स। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ITR फॉर्म्स हैं, 7 ITR फॉर्म्स हैं, तो उसमें से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सिलेक्ट करोगे, whether it is ITR 1 or it is ITR 2 or it is ITR 3. Then carefully provide all the information in return form. Then आता है confirm the calculation of total income, deductions, tax liability, refund. इसको carefully हमने जो है calculate करना है. And if any tax is payable as per return of income, then the same should be paid before filing the return of income. This point is very very important. आपको पता है कि income tax return जो होता है उसमें हम इनकम अर्न कर चुके, हम टैक्स पे कर चुके, और उसके बाद हम इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। तो अगर हमारा कुछ बैलेंस टैक्स पड़ा है, इफ टैक्स इज ड्यू दैट हैज टू बी पेड बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप, एंश्योर दैट अदर डिटेल्स रिगार्डिंग पैन, आधार कार्ड, एड्रेस, ईमेल, बैंक अकाउंट डिटेल्स आर करेक्ट। तो पैन और आधार नंबर का करेक्ट होना, बैंक अकाउंट डिटेल्स होना, और एड्रेस या ईमेल जो है उसका सही होना जरूरी है। आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स इन द रिटर्न ऑफ इनकम एंड आफ्टर कंफर्मिंग ऑल द डिटेल्स, वन कैन प्रोसीड विद फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। देन स्टेप आता है, इन केस रिटर्न इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर and without electronic verification code, do not forget to post the acknowledgement of filing of income tax return at CPC Bengaluru. Then आता है procedure in brief to file income tax return for assessment year. ये आप करेक्ट कर लेना, assessment year 18-19 नहीं है, आप लिखोगे procedure in brief to file income tax return online for assessment year 25-26. This correction is required to be made. Procedure in brief to file income tax return online for assessment year 25-26. इसके बाद आता है procedure for e-filing of income tax return. E-filing of income tax return जो है that is the independent portal जिसके थ्रू हम income tax return फाइल करते हैं। टैक्स पेयर जो है they are required to log in to www.incometax.india.efiling.gov.in for e-filing of income tax return. E-filing utility ये एक फ्री सॉफ्टवेयर टूल होता है which help the taxpayers to prepare and submit income tax return. Utility can be downloaded from www.incometaxindia.efiling.gov.in। यानी कि ई फाइलिंग यूटिलिटी हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। There are 10 steps for filing income tax return online. Step 1 है create e-filing account. सबसे पहले
हमें अपना ई फाइलिंग अकाउंट बनाना है। द असेसी शुड विजिट द इनकम टैक्स वेबसाइट, हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है रजिस्टर योरसेल्फ, विच विल प्रॉम्प्ट हिम और हर टू फिल हर पर्सनल डिटेल्स। Once e-filing account is created, log into your account with your user ID, that is PAN and password. हमें जो हम ये ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, आइदर पर्सनली करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं। हेल्प किससे लेते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट से या टीआरपी से, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। जो टीआरपीज या सीए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो हमारे बिहाफ पर करते हैं। सो इसलिए हमें सबसे पहले क्लिक करना होता है रजिस्टर योरसेल्फ। स्टेप 2, डाउनलोड फॉर्म 26AS। हमें इसके बाद डाउनलोड करना है 26AS फॉर्म। अब 26AS फॉर्म जो है, दिस इज द कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट इशूड टू द टैक्स पेयर विच समराइजेज द अमाउंट पेड अगेंस्ट ईच पैन नंबर। जो हमारा टैक्स पे करा है अगेंस्ट ईच पैन नंबर, that may be either by TDS or by TCS, or that is paid by advance payment of tax where tax is paid in quarterly installments or tax is paid in assessment, या उसका सारा प्रूफ कि हमने कितना टैक्स पे करा है वो फॉर्म नंबर 26AS से ये कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट निकलती है। स्टेप 3, डाउनलोड द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अकॉर्डिंग टू इनकम। हम अपना ITR फॉर्म डाउनलोड करते हैं। Click on the download ITR link, which is also displayed under the quick link menu on the left side of the screen. Thereafter, download the income tax return form. ITR 1 should be downloaded by individual who are earning salary, pension, or individuals having one house property, or individuals having income from other sources. And ITR 2 should be downloaded अगर हम जो हैं ITR 2 शुड बी डाउनलोडेड अगर इंडिविजुअल के पास इनकम है फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, और इज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग एसेट्स अब्रॉड और क्लेमिंग टैक्स ट्रीटी बेनिफिट। नाउ लेट अस कम टू स्टेप 4, फिल द डिटेल्स इन द टैक्स रिटर्न फॉर्म। हमें टैक्स रिटर्न फॉर्म में अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है। First is mention the basic details, which include your name, PAN number, Aadhaar card number, complete address, date of birth, email ID, mobile number, whether the return is original or revised. This is also required to be mentioned. Second point है, fill the details of income tax earned and deductions claimed under Chapter 6A. You can refer to your form number 16 and form number 26AS. अब फॉर्म नंबर 16 क्या होता है? फॉर्म नंबर 16 इज इशूड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। दिस इज द टैक्स पेमेंट प्रूफ। जो भी वो TDS करता है, हर मंथ जो TDS किया जाता है, हमें जितनी इनकम मिलती है उसमें से टैक्स काट कर हमें नेट इनकम मिलती है। तो जो TDS हमारा एम्प्लॉयर काटता है तो उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा, क्योंकि अगर सैलरी की बात करें तो बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक हमें TDS जो एम्प्लॉयर है उसे एम्प्लॉई के बिहाफ पर TDS डिपॉजिट करवाना होता है। तो फॉर्म नंबर 16 में ये सभी प्रूफ होता है कि एक साल में कितना टैक्स डिपॉजिट करवाया गया है। इन शॉर्ट वी कैन से TDS इज टैक्स पेड इन एडवांस। किसके बिहाफ पे? असेसी के बिहाफ पे। कौन पे करता है? रिप्रेजेंटेटिव असेसी। सो टैक्स इज पेड इन एडवांस। जैसे इफ आई एम एन एम्प्लॉई तो मेरा TDS कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। मेरी इनकम में से टैक्स काट कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवाया जाएगा। सो इसलिए हम TDS को कहते हैं टैक्स पेड इन एडवांस। तो फॉर्म नंबर 16 एक तरह का ITR फॉर्म होता है जिसमें टोटल इनकम और टैक्स पेड बाय TDS की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। सो दैट इज अ रिसिप्ट विच इज गिवन बाय इनकम टैक्स। रिसिप्ट जो है दैट इज गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिप्रेजेंटेटिव असेसी इन द फॉर्म ऑफ TDS सर्टिफिकेट। और TDS सर्टिफिकेट में जो आपके नाम पर टैक्स कटा है दैट इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म नंबर 16। तो अगर मैं एम्प्लॉई हूं और मैं असेसी हूं तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न के साथ
उसको एज प्रूफ लगाऊंगी, दिस मच ऑफ टैक्स हैज बीन पेड ऑन माई बिहाफ एज टीडीएस, कि मेरे नाम पर इतना टैक्स ऑलरेडी पे किया जा चुका है. तो फॉर्म नंबर 16 इज द इंफॉर्मेशन कि दिस मच ऑफ टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय टीडीएस. और अगर सपोज आप लॉटरी विन करते हो तो होगा फॉर्म नंबर 16AA, उसे भी हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ लगाना होगा. और अगर बैंक हमारा टीडीएस करता है तो हम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेते हैं. अगर हमारी एफडी है तो हम एफडी के लिए भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेते हैं बैंक में, जो हमारा टैक्स पेमेंट का प्रूफ होता है. इसके बाद हम करते हैं थर्ड पॉइंट, enter the details of tax deducted by the employer and other deductions and self-assessment advance tax paid. फोर्थ पॉइंट पे आता है एंटर योर बैंक डिटेल्स which include your bank account number. Preferred mode of receiving any refund is either by check or direct deposit, type of bank account and IFSC code number. अगर हमने टैक्स ज्यादा पे कर दिया एज कंपेयर टू टैक्स ड्यू, बैलेंस इज ग्रांटेड एज रिफंड, इसीलिए हमें IFSC कोड भी देना होता है. स्टेप 5, validate the details. Click on the validate button provided on all the sheets. This ensures that all the details have been captured in the income tax return. Step 6, calculate your tax liability. Click on calculate tax after you have filled all the details. Step 7, generate the XML file. Generate the XML file. Once all the taxes have been paid, click on to generate XML tab and save the XML generated file on your computer. This is a proof that this much of tax has already been paid. Submit the income tax return. इसके बाद हम अपनी income tax return को submit करते हैं. Then we go to e-filing account on the income tax website and click to upload return. इसके बाद after this, ITR 5 will be generated and sent to your email ID mentioned in the income tax return. जब भी हम करते हैं तो ITR 5 क्या है? It is the acknowledgement cum verification form. तो जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारी मेल आईडी पर भी आती है और मैसेज फॉर्म में भी आती है. स्टेप 9, send the signed ITR 5 to income tax department. You should take a print of ITR 5, sign it in a blue ink. Thereafter हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट करते हैं. स्टेप 10, check the ITR 5 receipt status. On receipt of signed ITR, the income tax department will send email. You will also receive an SMS on your mobile number. इसके बाद है notified ITR forms. ये हमने जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न करा था, यानी फर्स्ट था वॉलेंट्री इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें भी हमने नोटिफाइड ITR फॉर्म्स करे थे. ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 and ITR 7. Important documents for income tax return e-filing. Form number 16, it is the certificate of TDS from employer to employee. Form 16A, it is used for TDS other than salary income, जैसे मैंने लॉटरी का एग्जाम्पल दिया था. Form number 26AS, it is the annual statement which is provided by Income Tax Department. At the last, we are to write benefits of e-filing of income tax return. Benefit क्या है कि once the assessee adopts this method of income tax return filing, he will never go back to offline mode. अगर एक बार हमने ऑनलाइन रिटर्न करी है तो हम ऑफलाइन मोड में नहीं जा सकते. One can e-file income tax return from his home or office. हम सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे खुद भी e-filing कर सकते हैं. One can e-file income tax return 24/7 यानी 24/7 किसी भी टाइम पर कर सकते हैं. इसके लिए हम इनकम टैक्स यूटिलिटी से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना सीख सकते हैं. पर्सनल डिटेल्स एंड टैक्स पेड अमाउंट वुड बी ऑलरेडी देयर इन ITR. जैसे ही हम फॉर्म नंबर 26AS डाउनलोड करते हैं तो उसमें सारा डिटेल्स आ जाता है कि दिस मच ऑफ टैक्स वी हैव ऑलरेडी पेड.
इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटी विल इमीडिएटली कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी और हम उसे टैली कर सकते हैं टीडीएस से। अगर टीडीएस ज्यादा कटा है, बैलेंस विल बी प्रोवाइडेड एज रिफंड। अगर टीडीएस कम है तो इन दैट केस हम उतना टैक्स अपने यानी कि ऑनलाइन टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं या इनकम टैक्स ऑफिस में भी हम जो टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। जनरली इट इज पेड ऑनलाइन। Assessee will have online record of income tax return for further verification. Income tax refund is swift through e-filing. यानी अगर हम e-filing करते हैं तो हमारा इनकम टैक्स रिफंड भी जल्दी आता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What do you mean by income tax return? What are its types? जो हमने अपने previous lecture में किया था. So in this lecture, we have finished what is the procedure of e-filing of income tax return. जो मैंने अपने last previous lecture में करा था, उसमें था steps of e-filing of income tax return. अगर ये question 4 marks में आता है, then you have to write these 3 steps only. और otherwise अगर long answer type question आता है, तो जो मैंने आपको नोट्स में लिखा है आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो स्टेप 10 है फॉर ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।